आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं खुदावन, उनके जीवन के जो हालात हैं प्रभु वो आपके सम्मुख रखते हैं खुदावन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके कार्यों का प्रतिफल आपको देगा। परमेश्वर आपके कार्यों का प्रतिफल आपको देगा। हमारे साथ में प्रार्थना करें, मिलकर के प्रार्थना करें, प्रभु आपको प्रतिफल देगा। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो लोग सोचते हैं कि भले कामों का प्रतिफल अब नहीं मिलता है, भलाई का तो जमाना ही अब नहीं रहा है। बहुत सारे भाई बहन इसलिए भलाई करना छोड़ देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि भलाई का प्रतिफल अब नहीं मिलता है। या फिर जब उन्होंने किसी के साथ में भलाई की तो उस व्यक्ति ने बदले में उनके साथ में बुराई कर दी और इस कारण से वो हर्ट हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। इस कारण से उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हम कभी भला ही नहीं करेंगे। परंतु दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आपको भलाई करने में अपने हाथों को पीछे नहीं करना है। हमेशा हमेशा आपको भलाई करने में सबसे आगे रहना है। आपको भलाई करते रहना है। आपको भलाई करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसका प्रतिफल देने वाला कौन है? मनुष्य नहीं है। इस भलाई का जो आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल देने वाला मनुष्य नहीं है, बल्कि कौन है? बल्कि परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको आपके कार्यों का प्रतिफल देगा, वो आपको आपकी भलाई का प्रतिफल देगा। सपोज यदि आप मेरे साथ में कुछ भलाई का कार्यों को करते हैं तो इसका प्रतिफल मैं आपको दूं या ना दूं, परंतु जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, जिसके पीछे आप चलते हैं, वो आपको आपके कार्यों का प्रतिफल देगा, अवश्य देगा। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ में आप भलाई कर रहे हैं वो आपके साथ में धोखा कर दे और आप हर्ट हो जाएं, परंतु परमेश्वर जिसने आपके भलाई के कामों को देखा है वो आपको धोखा नहीं देगा। वो आपको उसका प्रतिफल अवश्य देगा। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में उस भलाई के कारण परमेश्वर आशीष देगा। उस भलाई के कारण परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को फलवंत करेगा और उसका प्रतिफल आपको देगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि एक वचन हम लोग देखते हैं इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और तुम्हारे प्रेम को भूल जाए, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों के कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। ये बात आपको भी याद कर लेनी है कि हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो भलाई के बदले बुराई नहीं करता, वो भलाई के बदले भलाई ही उत्पन्न करता है। वो अन्यायी नहीं है, वो अन्याय नहीं करता है किसी के भी साथ में। वो हमेशा सबके साथ में न्याय करता है। समय उसका है लेकिन वो न्याय सबके साथ में करता है। लिखता है कि वो अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे कामों को और तुम्हारे प्रेम को भूल जाए। नहीं, वो तुम्हारे प्रेम को जो तुम प्रभु से करते हो, जो तुम लोगों से करते हो, उस प्रेम को और उस भलाई के काम को जो तुमने सेवक लोगों के साथ में किए हैं या फिर लोगों के साथ में किए हैं या फिर प्रभु की सेवा के लिए किए हैं, उन कामों को प्रभु स्मरण रखता है। हम कुरनेलियुस के जीवन में भी देखते हैं, परमेश्वर ने उसके लिए कहा कि तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं, दूसरे शब्दों में तेरा प्रेम, तेरे भले काम स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे हैं। तेरे भलाई के काम, जो भलाई के काम तुम लोगों के साथ में करते हो, जो भलाई के काम तुम परमेश्वर के लोगों के साथ में करते हो, जो भलाई के काम तुम परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हो, उन सब का प्रतिफल प्रभु आपको देगा। और वो सब परमेश्वर के सम्मुख एक सुगंधित धूप के समान परमेश्वर के सम्मुख पहुंचते हैं। आप ये ना सोचे कि उसका प्रतिफल इस मनुष्य ने आपको नहीं दिया जिसके साथ में आपने भलाई की। नहीं, वो नहीं दे तो ही अच्छा है, तो फिर बहुत अच्छा है अगर वो आपको प्रतिफल नहीं देता, क्योंकि तब आपको कौन प्रतिफल देगा? तब आपको प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल देगा। तो कुरनेलियुस के समान आपने जो भलाई के काम किए हैं वो परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंचे हैं।
हम रूत के जीवन में भी देखते हैं, रूत ने अपनी सास के साथ में भलाई को दिखाया, तब उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर तेरे कामों का प्रतिफल तुझे दे। और निश्चय परमेश्वर ने उसके भलाई के कामों का प्रतिफल उसके जीवन में उसे दिया और उसे आशीषित किया, उसे सफल किया। इसी प्रकार से दोस्तों आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपको आपके कार्यों का प्रतिफल देगा। परमेश्वर आपके भले कामों का प्रतिफल, आपके प्रेम का प्रतिफल आपको देगा। इसलिए निराश न होएं, अपने हाथों को पीछे न खींचें भलाई करने के लिए। हमेशा भलाई करने में आप सबसे आगे रहें, क्योंकि ये भलाई के काम परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंचते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं झारखंड से हूँ, दुमका झारखंड से हूँ। मेरा नाम शांति लता सोरेन है। मेरा 2 गवाही है। एक गवाही है हम लोन के लिए अप्लाई किए थे, लोन नहीं हो रहा था, तो पी के बाबू अमृता बिटी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और लोन मिला। इसके लिए हम पी के बाबू और अमृता बिटी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही ये है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था और दर्द से व्याकुल थे हम, और हम पी के बाबू और अमृता बिटी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे। उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मैं अभी बिल्कुल भली चंगी हो गई हूँ। इसके लिए तहे दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ और पी के बाबू और अमृता बिटी को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने सुबह में प्रभु के वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे कि आपने वचन को सुना, परमेश्वर आपके भले कामों का प्रतिफल आपको देंगे। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता, हमारे प्रेमी पिता, हमारे जीवनों में कार्य करने वाले हमारे आधार प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हैं खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे नाम को प्रेज करते परमेश्वर, आदर आदर और आदर करते परमेश्वर पिता। प्रभु हम हृदय से परमेश्वर प्रभु आपके नाम को महिमा देते प्रभु यीशु मसीह, सम्मान और प्रेम देते परमेश्वर, अपने जीवनों में पहला स्थान देते हैं परमेश्वर पिता। आज जितने भी भाई बहन परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस सुबह में परमेश्वर इस प्रार्थना के सहभागी बने हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे सामर्थी नाम में परमेश्वर पिता, आप उन्हें आशीष दें, आप उनके जीवनों में कार्य करें। ये सुबह जब उन्होंने अपने जीवनों में देखी है आपके अनुग्रह से प्रभु, आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है खुदावन। इस बात में परमेश्वर प्रभु हर एक मन धन्यवादित होकर प्रभु तुझे धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है पिता कि हर एक दिन परमेश्वर तेरी दया से हम लोग देखने पाते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के पूरा दिन परमेश्वर पिता हम वो काम करें पिता जो आपको भाए, जो आपके नाम को सम्मान दे, जो हमारे जीवनों से प्रभु तुझे महिमा दे। आज का दिन में परमेश्वर एक एक वो काम प्रभु जो तेरे बेटे बेटियों के जीवन से होता है, उससे महिमा आदर सम्मान सिर्फ आपके नाम को मिले परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की सुबह में विशेषकर आपके लोगों के लिए प्रभु गुड हेल्थ को मांगती हूँ, अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु हर एक के लिए अच्छे स्वास्थ्य को मांगती हूँ मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड जीसस, यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द होली फादर एंड यू आर अवर सेवियर। एंड लॉर्ड जीसस वी ऑल आर लव यू लॉर्ड फादर। हम आपसे प्रेम करते हैं खुदावन। धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत अद्भुत बात है, हमसे प्रेम करने से पहले प्रभु हमसे प्यार किया गया है प्रभु, वो तेरी ओर से वो प्यार है प्रभु, उस बात के लिए धन्यवाद करते खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर तेरे लोगों को प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, उनके कामों को सफल करे प्रभु खुदावन, हर एक मार्ग में प्रभु उनकी अगुवाई करे प्रभु, गलत रास्तों में जाने से बचाएं, सही मार्ग पर प्रभु चलने में इन्हें उत्साहित करे प्रभु। और दुआ है तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में परमेश्वर एक बड़े परिवर्तन को लेकर आए प्रभु।
जो इनके जीवन में गलत है और इन्हें प्रभु उस गलत बातों की ओर लेकर जाती है, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर हियाव के साथ प्रभु यीशु मसीह इन्हें प्रभु अच्छी बातों की ओर प्रभु यीशु मसीह आकर्षित करे। प्यारे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जैसे तेरा वचन प्रभु आज हमने सुना परमेश्वर पिता, प्रभु आप अन्यायी नहीं है, आप न्यायी परमेश्वर है प्रभु। आप अपने लोगों के भले कामों को जानते हैं, उनकी जो वो सेवा कर रहे हैं पिता, जो परमेश्वर प्रभु भले कामों को परमेश्वर वो कर रहे हैं खुदावन तेरे राज्य के लिए प्रभु, उस राज्य की उन्नति के लिए परमेश्वर पिता, उसका प्रतिफल प्रभु आपकी ओर से आपके लोगों के लिए है खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसा विचार प्रभु जो इनके भलाई करने के विरोध उठती है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उस विचार को प्रभु, उस गलत विचार को हम खंडित करते यीशु के नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये भले कामों में लगे हैं प्रभु और अभी तक कोई भी प्रभु प्रतिफल इन्हें नहीं मिला परमेश्वर पिता, और ये मन ही मन प्रभु ये विचार आ रहा है कि भले काम कर कर कुछ भी नहीं होता है प्रभु, आज इस मिथ्या को, इस झूठ को हम इनके जीवन से कैंसिल करते, क्योंकि भले कामों का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर आप हैं खुदावन। और मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु निरंतर भले कामों में लगे हैं, निरंतर भलाई के लिए लगे हैं प्रभु जी, निरंतर प्रभु तेरे कामों के लिए, तेरे लोगों के लिए प्रभु भलाई की योजनाएं बनाते खुदावन, उनके भलाई की योजनाओं को सफल करे और प्रभु उनके भलाई का प्रतिफल उनके जीवन में आप प्रदान करें परमेश्वर पिता खुदावन। रूत के जीवन से आज हमने सीखा परमेश्वर, उसने अपने सास के साथ भलाई की। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितनी भी बहुएं बेटे परमेश्वर अपने माता पिता के लिए भलाइयां कर रही हैं पिता परमेश्वर, भलाई कर रहे हैं परमेश्वर पिता, अपने परिवार के लोगों के लिए भलाई कर रहे प्रभु यीशु मसीह, चाहे प्रभु उनको लगता है कि वो लोग समझ नहीं रहे हैं उनके भलाई को, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता वो इस बात को सोचकर भलाई करे कि प्रतिफल देने वाले आप हैं परमेश्वर पिता। प्रभु ये किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करें, किसी के लिए भी गलत ना बोलें, किसी के लिए भी प्रभु मन से गलत अपशब्दों को ना कहे, वरन प्रभु भलाई करते हुए प्रभु ये आगे बढ़ सके। प्रभु आपने वचन में कहा है परमेश्वर, भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे परमेश्वर पिता, यदि इनके साथ प्रभु उस भलाई करने से प्रभु बुरा व्यवहार किया जाता है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन्हें उत्साहित करे प्रभु, क्योंकि प्रतिफल आपकी ओर से इन्हें मिलने वाला है परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना कर आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं खुदावन, उनके जीवन के जो हालात हैं प्रभु वो आपके सम्मुख रखते हैं खुदावन। मेरे प्रभु परिस्थितियां हैं, जब परिवारों में समस्याएं हैं परमेश्वर, प्रभु कर्जे में है पिता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है पिता परमेश्वर, अशांति परिवारों में, असफलताएं हैं परमेश्वर पिता, अंधकार की बातें हैं परमेश्वर पिता, दुष्ट के कार्य हैं परमेश्वर, बीमारियां हैं परमेश्वर। आज की सुंदर सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके परिवार से ये सारी बात निकल कर चली जाएं यीशु नासरी के नाम से। तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरी भलाइयां, तेरा प्रेम, तेरा अद्भुत कार्य प्रभु इनके जीवन में, इनके फैमिली में होने पाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन आज के दिन में प्रभु जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु इस समय बीमार हैं पिता, रोगी हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं। आपने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी समय अपने बेटे बेटियों को आप हर प्रकार के रोग से आजाद करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग प्रभु बहुत ही ज्यादा सीरियस बीमारी से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से उस बीमारी को हम उनके शरीर से नकारते हैं, डेड होने की आज्ञा देते और कहते प्रभु कि आप इनके जीवन का हिस्सा है, ये बीमारी इनके जीवन का भाग नहीं है परमेश्वर। हम नकारते हैं उन बीमारियों को जो इनके शरीरों को लगी, हम उसे नकारते हैं। आप मेरे साथ मिलकर इस बात को कहें कि ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मेरे साथ मिलकर इसको बोले। हालेलुया परमेश्वर पिता, आज हम कहते हैं प्रभु ये बीमारी जो इनके शरीरों में है प्रभु इन भाई बहनों का हिस्सा नहीं है, इन बच्चों का हिस्सा ये बीमारी नहीं है, इन बुजुर्गों के जीवन में परमेश्वर ये बीमारी इनका हिस्सा नहीं है प्रभु, इनका हिस्सा आप हैं, इनका भाग, इनका अत्यंत बड़ा प्रतिफल आप हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, आपने बीमारियों से, रोग से इन्हें आजाद किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जब ये तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु, होने दे पिता, इन्हें गाइड करे, इनकी सहायता करे और इनको प्रभु ऊंचे पदों पर नियुक्त करे प्रभु। जितने लोग परमेश्वर प्रभु आज बहुत ज्यादा परिश्रम अपने जीवनों में कर रहे हैं प्रभु, उन्हें प्रभु उस हाई पोस्ट पर आप रखें प्रभु जो आपने उनके लिए नियुक्त किया है, उनके मेहनत का प्रतिफल आप उन्हें दे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता।
प्रार्थना है परमेश्वर पिता, ये कभी भी प्रभु ये भाई बहन भलाई करने से प्रभु अपने हाथों को न रोकें, अपने आप को न रोकें, वरन ये भलाई में लगे रहें परमेश्वर, ताकि प्रतिफल तेरी ओर से पाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी आज के दिन में प्रभु इनके जीवन की ज़रूरतें हैं प्रभु आप पूरा करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन हर एक ज़रूरतें तेरे महिमा में धन से पूरी होने पाएँ, और परमेश्वर जो भी काम आज के दिन में ये करते हैं सफल होने पाएँ, रुके हुए काम बनने पाएँ, हर एक बाधाएं रुकावटें दूर होने पाएँ। खुदावन यीशु मसीह आप इनकी सुरक्षा करें, और जब ये घरों से बाहर निकलते हैं या फिर घरों में रहते हैं प्रभु, या फिर कोई भी काम करते हैं प्रभु, उसमें प्रभु तेरी सुरक्षा तेरी प्रोटेक्शन को मांगते हैं। आने जाने में इनकी रक्षा करें प्रभु जी, और खुदावन इन्हें सुरक्षित प्रभु जैसे आप लेकर गए हैं वैसे ही प्रभु सुरक्षित अपने घरों को आप इन्हें पहुंचाएं परमेश्वर पिता। जितने लोग आज के दिन में ट्रैवल में हैं प्रभु, जर्नी कर रहे हैं परमेश्वर खुदा, उनकी जर्नी प्रभु सक्सेसफुल हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग प्रभु इस दौरान उपवास में है खुदा, उनके उपवास की प्रार्थनाओं का उत्तर आप दें परमेश्वर खुदा। धन्यवाद जिन्होंने आपके राज्य में बोया है खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनके प्रभु जो उन्होंने बोया है उसका 100 गुना मल्टीप्लाई करके आपने उनके जीवन में रिटर्न किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, अपरंपार आशीषों की वर्षा आपने उन पर की है, स्वर्ग के झरोकों को आपने उनके लिए खोला है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। इस सुबह में कमेंट्स जो आई हैं, विनतियाँ जो आई हैं, धन्यवाद आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान, पहला सम्मान, पहला आदर, पहला धन्यवाद सिर्फ आपके नाम को देते हैं, और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।